गुड मॉर्निंग क्लास 6। वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास। सो हम चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स कर रहे थे। डिविजिबिलिटी टेस्ट भी हमने किया, प्राइम्स, को प्राइम्स, कंपोजिट, बहुत सारी चीजें हमने की। टुडे वी डिस्कस सम मोर थिंग्स, सम मोर टॉपिक्स, सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी, सम मोर रूल्स। फर्स्ट रूल, if a number is divisible by another number, then it is divisible by each of the factors of that number। मतलब कोई एक नंबर है, उसको हम एक दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो जो दूसरा वाला नंबर है वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। 54 is डिविजिबल बाय 6। एक नंबर है 54, वो 6 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 6 के फैक्टर से भी ये डिविजिबल होगा। देखो 54 6 से डिविजिबल है, 54 डिवाइडेड बाय 6, 6 9 are 54, तो 54 is divisible by 6। Now what are the factors of 6? 2 and 3 are the factors of 6। तो if 54 is divisible by 6, 54 will also be divisible by 2 and 3। अगर 54 6 से divisible है तो ये 54 6 के फैक्टर से भी divisible होगा। 54 divided by 2, 2 goes 2 times, 4, remainder 1, next comes 4, 2 7s are 14। तो 54 is divisible by 2, 54 divided by 3, 3 goes 1 time, 3, remainder 2, next comes 4, 3 8s are 24, 0। अंडरस्टूड। तो अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। दिस इज फर्स्ट रूल। ओके, कमिंग टू सेकंड रूल, व्हाट डज इट से? इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू co-prime numbers, then it is divisible by their product also। अगर दो अलग अलग co-prime numbers किसी एक नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो उन दोनों co-prime के मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, उससे भी वो नंबर डिवाइड होगा। एग्जांपल 4 and 9 are co-primes। 4 is a composite number, 9 is also a composite number, but 4 and 9 are co-primes। क्यों? co-prime numbers कौन से होते हैं? याद करो, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। such numbers are called as co-prime numbers। 4 and 9 are co-primes। ओके, अब एक नंबर है मेरे पास 72 is divisible by 4 and 9। एक नंबर है 72 जो 4 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। चेक करते हैं। 72 डिवाइडेड बाय 4, 4 1s are 4, remainder 3, next comes 2, 4 8s are 32। तो 72 is divisible by 4। 72 divided by 9, 9 8s are 72, 0। 72 is divisible by both 4 and 9। अगर ऐसा होता है, ये दोनों co-primes हैं, तो 72 will also be divisible by the product of 4 9। 72 will also be divisible by product of 4 and 9, that is 4 into 9। 4 into 9 कितना होता है? 36। तो अगर कोई नंबर कोई दो को-प्राइम से डिविजिबल है तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। अब चेक करते हैं। 72 डिवाइडेड बाय 36, 36 goes 2 times, 72, 0। ओके, दिस वाज द सेकंड रूल। सी चिल्ड्रन, दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू मूव टू हायर क्लासेस। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे, कैलकुलेशंस फास्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बड़े होते हैं, ज्यादा होते हैं और टाइम आपके पास कम होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप बात करते हैं ना, बड़े बड़े जो कॉम्पिटिशन होते हैं, नीट है, आईआईटी है, और भी कोई कॉम्पिटिशन है, वहां बहुत कम टाइम मिलता है, कैलकुलेशन बहुत क्विक होनी पड़ती है। तो ये सारे टेस्ट जो है
ऑल दीज डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी रूल, कैलकुलेशन, ये बहुत आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, राइट? ओके, नेक्स्ट रूल पे आते हैं. इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय ए नंबर, देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर. कोई दो नंबर्स हैं, वो एक तीसरे नंबर से डिविजिबल है, तो उन दोनों नंबर्स का सम भी उस तीसरे नंबर से डिविजिबल होगा. एक एग्जांपल से समझते हैं. 18 is divisible by 3. 18 में 3 डिवाइड होता है ना? ओके. 30 is divisible by 3. 30 भी 3 से डिवाइड होता है. 3 के टेबल में आते हैं, 18 भी आता है. 3 6 are 18. 30 भी आता है. 3 10 are 30. तो ये दोनों नंबर्स एक नंबर से डिविजिबल है. किससे? 3 से. तो इनका सम भी 3 से डिविजिबल होगा. 30 plus 18 equal to 48 will also be divisible by 3. चेक कर लो. 48 divided by 3. 3 goes one time, 3 remainder 1. Next comes 8. 18 3 6 are 18. Got it children? So अगर कोई दो नंबर्स किसी एक नंबर से डिविजिबल हैं, तो उनका सम भी उस नंबर से डिविजिबल होगा. होप यू अंडरस्टूड दिस रूल. समझ में आ रहा होगा आपको. नेक्स्ट, फोर्थ रूल. इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय ए नंबर, देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर. सेम एग्जांपल लेते हैं. 18 is divisible by 3. 30 is also divisible by 3. तो ये रूल बोलता है अगर कोई दो नंबर्स किसी एक नंबर से डिविजिबल हैं, तो उनका डिफरेंस भी उस नंबर से डिविजिबल होगा. डिफरेंस मीन्स ऑलवेज लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर. डिफरेंस का मतलब हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है. तो ये दो नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं. तो रूल ये बोलता है कि इनका डिफरेंस भी 3 से डिविजिबल होगा. डिफरेंस मतलब लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर. 30 minus 18 is 12. 12 will also be divisible by 3. देखो 3 के टेबल में आता है कि नहीं? 3 4 are 12. सो पहला रूल था इससे पहले वाला कि अगर दो नंबर्स किसी एक नंबर से डिविजिबल है, तो उनका सम भी उस नंबर से डिविजिबल होगा. ये रूल क्या बोलता है? अगर कोई दो नंबर्स किसी एक नंबर से डिविजिबल है, तो उनका डिफरेंस भी उस नंबर से डिविजिबल होगा. ये कुछ एक्स्ट्रा डिविजिबिलिटी रूल्स थे. ओके, हमने पिछले बार प्राइम फैक्टराइजेशन भी डिस्कस किया था. आज कुछ और करते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा सा और करते हैं, बड़े नंबर्स लेते हैं. Question: find the prime factorization of 180. 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके चिल्ड्रन, तो कैसे करना आपको प्राइम फैक्टराइजेशन? ये 180. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? 2. क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा? डेफिनेटली होगा. ऐसा कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 होगा, वो 2 से डिविजिबल होगा. 2 तो 2 1 में तो जाएगा नहीं. 1 और 8 18. 2 9s are 18. 0. अब आगे उतारेंगे आप 0 डिवीजन में, नहीं जाएगा. 2 तो 0. नेक्स्ट, अगेन दिस इज डिविजिबल बाय 2. 2 4s are 8. 9 में से 8 गया 1. 1 and 0 10. 2 5s are 10. ओके, 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम क्या है? 3. अब ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं? तो 4 plus 5 is 9. 9 is divisible by 3. So this number will also be divisible by 3. Divisibility टेस्ट के रूल्स जो हमने किए थे. 3
4 में 3 गया 1 टाइम्स, रिमाइंडर इज 1, 1 and 5 15, 3 5s are 15, again 3 5 times 15, अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है. व्हाट इज द नेक्स्ट प्राइम आफ्टर 3? 5 goes 1 time, division complete. 5 ones are 5, remainder is 0. Now these are the prime factors. So prime factors of 180 are 2 into 2 into 3 into 3 into 5. These are the prime factors. Okay? अच्छा, एक और मान लो, एक और नंबर लेते हैं. Find the prime factorization of 42. Find the prime factorization of 42. तो ये 42. सबसे पहला प्राइम नंबर 2. दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. 2 goes 2 times in 4. नेक्स्ट कम्स 2. 2 goes 1 time. अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा. व्हाट इज द नेक्स्ट प्राइम? 3. 3 goes 7 times. नाउ दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3. व्हाट इज द नेक्स्ट प्राइम? 5. ये 5 से डिविजिबल नहीं है. व्हाट इज द नेक्स्ट प्राइम? 7. 7 goes 1 time. So prime factorization of 42 is 2 into 3 into 7. ठीक? Got it? Understood? This was prime factorization.